इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है आज सुबह 11:30 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी, जहां समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। यानी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सपा के सभी सांसद और डिंपल यादव जिन्होंने मैनपुरी से जीत हासिल की है वो इसमें मौजूद रहेंगे। तो ये बेहद अहम बैठक होने वाली है समाजवादी पार्टी की, जहां संसदीय बोर्ड की बैठक होगी आज सुबह 11:30 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय में ये बैठक होगी। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। समाजवादी पार्टी के सभी सांसद और डिंपल यादव इस दौरान मौजूद रहेंगे। और देखिए, लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है। 37 सीटें जिनको अपने नाम किया है समाजवादी पार्टी ने, और सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये उभरी है, जिसके बाद अब संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली। कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। इस बीच हमारे साथ लगातार हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, बेहद अहम ये बैठक संसदीय बोर्ड की होने वाली समाजवादी पार्टी कार्यालय में, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? बिल्कुल निशु, अखिलेश यादव नेता हैं। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, नगर निकाय का या फिर पंचायतों का, लगातार हार के बाद उनको अपने ही पार्टी के नेताओं को सजो कर रखने, पार्टी में बनाए रखने के लिए कठिन चुनौतियों का जूझते हुए वो सामना कर रहे थे। ऐसे में लोकसभा में मिली ये जीत, 37 लोकसभा उम्मीदवार उनके जीते हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में उभरे हैं। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है समाजवादी पार्टी। ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी समझा जा सकता है कि इस समय उनके हौसले बुलंद हैं। लगातार वो भी बैठकों का दौर चालू रखे हैं। जब से चुनाव जीते हैं, ये उनकी तीसरी बैठक होने जा रही है। आज संसदीय दल की बैठक पार्टी कार्यालय पर 11:30 बजे आहूत की गई है और सारे सांसदों को अपना एक संदेश भी देना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस से गठबंधन के बाद से समाजवादी पार्टी को ये जो संजीवनी मिली है, चूंकि लोकसभा के चुनाव में ये जीत, इसको भुनाना चाहेंगे अखिलेश यादव आगामी विधानसभा में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी है और उसी के मद्देनजर आज की ये संसदीय बोर्ड की बैठक उन्होंने रखी है। और ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि अब उनकी ये बैठकें कार्यकर्ताओं से मिलना या फिर पार्टी को मजबूत करने की दिशा में प्रयास अब लगातार अखिलेश यादव द्वारा किए जाएंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। और राघवेंद्र, खबर यह है कि ये भी है कि बागी विधायकों पर अब कड़ाई देने को तैयार है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चुनाव के समय जो भी नेता समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, अगर उनके वापसी की पैरवी करने के लिए भी कोई आएगा तो उसे भी हम पार्टी से बाहर करेंगे। अखिलेश यादव का ये सख्त बयान ये दिखाता है कि अखिलेश यादव इन बगावती नेताओं को लेने के पक्षधर नहीं है और उनका अब अगला जो चुनाव होगा, अगला जो मिशन होगा, वो कांग्रेस के साथ मिलकर ही होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर बैतरणी पार की जा सकती है। लेकिन ये तो समय बताएगा, क्योंकि कई बार होता यह है कि संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने या आरक्षण खत्म कर देने जैसी बातें आप एक बार कहते हैं तो चुनाव तो जीत जाते हैं। लेकिन अब ये जो टर्म्स होगा मोदी का, जिसमें संविधान नहीं बदला जाएगा, जिसमें लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं होगा, फिर जो मतदाता हैं उनको लगेगा कि नहीं, हमारे साथ झूठ बोला गया, तो गणित पलट भी सकती है। लेकिन वर्तमान में इसी कॉन्फिडेंस के साथ अखिलेश यादव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन नेताओं के साथ किसी तरह का समझौता करने के वो मूड में नहीं है। बिल्कुल, अब बहुत ज्यादा कड़ाई के मोड में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। अब बागी विधायकों से यहाँ तक कि उन्होंने बात करने से भी इनकार कर दिया, यानी, और इसी के साथ जो उनका रवैया बदला है, पत्रकार से भी बदसलूकी करते हुए नजर आए थे अभी हाल फिलहाल में। देखिए, पत्रकार से जहां तक बदतमीजी की बात है, वो कहा जाए कि अखिलेश यादव के नेचर में है। पार्टी कार्यालय पे भी अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं तो एक आध पत्रकार से जरूर उलझ जाते हैं और उसी कड़ी में हालांकि उनके बयान की निंदा की जानी चाहिए पत्रकारिता जगत में। जिस तरह से उन्होंने पत्रकार को कहा कि दूसरी भाषा में समझाएं क्या, ये एक गुंडे की भाषा होती है, हो सकती है, लेकिन एक सांसद की नहीं हो सकती है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं हो सकती है, किसी प्रदेश का जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा हो उसकी एक नहीं हो सकती है। तो अखिलेश यादव को ये सोचना होगा कि हम शालीनता के साथ अगर आगे बढ़ते हैं
क्योंकि फलदार वृक्ष अक्सर झुक जाते हैं। अगर आपको छोटी सी सफलता मिली है तो आप इस पे इतना इतराइए नहीं, उसको डाइजेस्ट करना सीखिए, क्योंकि आपको जो लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी जीत की है, आपको ये जीत इसलिए बड़ी लग रही है कि विपक्ष द्वारा जो कहा गया कि 400 पार, उस आधार पे लग रहा है कि 290 का आंकड़ा, 240 का आंकड़ा छोटा है, लेकिन बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाना, मोदी की हैट्रिक लगाना दिखाता है कि आप लोग जिसको जीत समझ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी हार है, और कांग्रेस जिस जीत को बहुत बड़ी जीत समझ रही है वो 99 पे सिमट गई है। उत्तर प्रदेश में 1 से 6 पे गई है, लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी 240 और गठबंधन के साथ 290 के साथ सबसे बड़ी पार्टी होकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। तो अखिलेश यादव को इन सब बिंदुओं पर भी सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीति में कब कौन अर्श पे होगा, कब कौन फर्श पे होगा, इसकी गारंटी नहीं है। अगर प्रदेश की जनता ने आपको एक जीत दी है तो उसे आप पहचाना सीखिए, शालीनता के साथ पत्रकारों के साथ भी पेश आइए, क्योंकि पत्रकारों से आपकी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपकी लड़ाई अपने प्रतिद्वंदी पार्टियों से होनी चाहिए। और अब राज्य की राजनीति से केंद्र की राजनीति में भी शिफ्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, और अखिलेश यादव चाहेंगे भी कि अब केंद्र की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाएं, क्योंकि उनको लगता है कि कांग्रेस के साथ मिलकर हम अच्छा कर सकते हैं। देखना होगा कि अखिलेश यादव को इसका कितना फायदा मिलता है, क्योंकि कांग्रेस भी ऐसा उनको वाकओवर नहीं देगी कि लगातार इनको फायदा मिले और कांग्रेस की बैतरणी पार न लगे, क्योंकि कांग्रेस भी चाहेगी कि उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में उसकी बैतरणी पार लगे। अगला गठबंधन किससे कौन क्या बनाता है ये देखना दिलचस्प होगा जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन हाल फिलहाल अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं और अब वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होने वाली आज सुबह 11:30 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठक होगी, जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।